हावड़ा ईदगाह मस्जिद की तरावी की नमाज में तिलावत कुरान पाक मुकम्मल हुई। इस मौका पर एक खुसूसी दुआया मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें हावड़ा के टिकियापाड़ा, शिवपुर और पिलखाना से ताल्लुक़ रखने वाले मुसल्लियान हजरात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हाफिज़ साहब, मौलाना साहब और मौज़िन साहबान को उनकी कड़ी मेहनत के लिए उन्हें रकम के साथ साथ मुख्तलिफ तोहफ़े से दिए गए। ईदगाह कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बद्दू साहब के अलावा कमेटी के तमाम अरकान मौजूद थे और उन लोगों ने पूरी मेहनत और लगन के साथ इस तकरीब को इख्तिताम तक पहुंचाया। इस मौका पर ईदगाह में अशाइया का भी एहतमाम किया गया था। खाने का सारा इंतज़ाम कमेटी के मेंबरों ने अपने जेब खास से किया था। इस मौका पर एक खास ऐलान किया गया कि इसी हफ्ता से ही जुमा की दूसरी जमात ईदगाह में होगी, यानी पहली जमात मस्जिद में होगी और फिर 1:30 बजे दूसरी जमात ईदगाह में होगी। तो ये सिलसिला अब से शुरू होगा और ये हमेशा जारी रहेगा। बताया गया कि रास्ते पर जुमा की नमाज होने से इन दिनों एतराज़ शुरू हो गया था। इसकी वजह यह है कि मस्जिद गैराबाद जगह पर है और मौजूदा हालत को देखते हुए ईदगाह में नमाज का एहतमाम किया गया है। दूसरी तरफ ईदगाह में मेंबर की मुस्तकिल तामीर की जा रही है। दूसरी तरफ ईदगाह की दीवार भी ऊंची कर दी गई है। ये सारा काम अभी जारी है और इसी लिए लोगों से अपील की गई है कि उनसे जितना हो सके ईदगाह की दीवार की तामीर, मेंबर की तामीर के लिए चंदा दें। बहरहाल आज इस मौका पर अदारा के जनरल सेक्रेटरी बद्दू साहब, साबिक MMI से एडवोकेट इम्तियाज़ अहमद और इलाके के MLA अरूप राय की जानिब से हाफिज़ साहब, इमाम साहब और मौज़िन हज़रात को कपड़े भी दिए गए। इस मौका पर हमारी गुफ्तगू वहाँ मौजूद अहम शख्सियतों से हुई है, तो आइए सुनिए आप लोगों ने इस मौके पर ईदगाह के बारे में, नमाज के बारे में और आज के ये तिलावत कलाम पाक की मुकम्मल होने पर क्या कहा। रमज़ानुल मुबारक में जिस दिन चाँद नज़र आ जाता है उस दिन से खत्म कुरान पाक के लिए इब्तिदा कर दिया जाता है और पूरे रमज़ान में एक खत्म कुरान पाक सुन्नत मुअक्कदा और ख़ुद तरावी 1 तारीख पहले रमज़ान से 29 रमज़ान तक ये सुन्नत मुअक्कदा और एक खत्म कुरान पाक सुन्नत मुअक्कदा और अगर हो सके तो 2 खत्म कुरान पाक ये मुस्तहब है और अफजल है और 3 मुस्तहब है। तो ये आज खत्म कुरान रमज़ानुल मुबारक के 16वीं शब 17वीं शब में खत्म कुरान किया गया, जो हज़रत मौलाना मोहम्मद नौशाद साहब कई सालों से मुस्तकिल इस मस्जिद में खत्म कुरान करते हैं, तरावी सुनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा कुरान पाक पढ़ते हैं, इत्मीनान बख्श कुरान पाक पढ़ते हैं और अल्लाह उनको अजर दे और सुनने वालों को भी अजर दे। तो आज खत्म कुरान की तकरीब में हम सब जमा हैं और इस तकरीब के इख्तिताम का सलात सलाम के बाद और दुआ के बाद हो चुका है और सूरत तरावी जारी रहेगी। हाँ, सूरत तरावी तो हर जगह जहाँ खत्म कुरान 10 दिन में करते हैं, अगरचे वो बहुत नहीं ठीक है, मुनासिब, लेकिन पूरे रमज़ान में एक पहले रमज़ान से 29 जब तक कि चाँद नज़र ना आए, अगर तरावी से पहले चाँद नज़र आ गया तो नहीं होगी और अगर तरावी से पहले चाँद की नबूवत शहादत मिली और कोई खबर मिली तो उस दिन तरावी पढ़ी जाएगी। और कोई पैगाम उम्मत मुस्लिमा को यही पैगाम है कि माह रमज़ानुल मुबारक में जो लोग रोज़ा रखते हैं वो तरावी पढ़ें, मस्जिदों को वीरान न करें। खत्म कुरान के बाद खत्म तरावी न समझ लें, तरावी तो होगी, तरावी में भी शिरकत करें और अपनी दुनियावी ज़रूरत भी करें और अपने उन गरीब लोगों को जो आप इस माह मुबारक में वो आपकी खुशियों की तरह वो खुशी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी माली ताउन भी करें, उनके साथ हमदर्दी का जज्बा रखें। तरावी के मुतालिक यहाँ हर साल गैराबाद जगह में ये अच्छी खासी तादाद में लोग होते हैं, एहतमाम और यहाँ अमल किया जाता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ देख कर सब जमा हुए हैं। चाँद देख कर हम लोग रमज़ान का जो शरह है, रमज़ान में चाँद देख कर तरावी शुरू होती है और चाँद देख कर तरावी ख़त्म की जाती है।
कुरान जहाँ पढ़ा जाता है, एक खत्म कुरान, जैसा कि अभी भाई साहब ने बयान फरमाया, और अगर कुरान की तिलावत नहीं होती है तो बाद सूरत तरावी पढ़ी जाती है, पर वो सुन्नत मुक्कदा है, वो पढ़ना है। और रमज़ान भर में तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हर एक को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक ईदगाह मस्जिद की तरफ से, कमेटी की तरफ से एक ऐलान है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुमा से मस्जिद के अलावा ईदगाह मैदान में भी एक जमात जो 1:30 बजे जुमे की नमाज़ होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश भाई यहाँ देखिए, यहाँ पर तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है, आप लोग ये मस्जिद गैर मुस्लिम आबादी में है, आप लोग इस पर ध्यान रखें, गौर करें, ताउन करें, और खुसूसी तौर पे ईदगाह का काम चल रहा है, वहाँ आप लोग ताउन करें। और जुमा के नमाज ईदगाह में इंशाअल्लाह हर जुमा के नमाज ईदगाह में होगी। 1:50 में इनका टाइम रखा गया, 1:30 बजे। मैंने रेगुलर हर साल रेगुलर हर जुमा, मैंने सालों भर वो होता है। सालों भर होगा। रास्ते में जो जमात हो रही है, रास्ते में भीड़ हो रही है, जगह किल्लत की वजह से जगह बंद पड़ा हुआ हम लोग का, तो उसमें हर जुमा का नमाज होगा। उसमें रास्ते पे जमात करने से लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा है, इसी वजह से हम लोगों ने कोशिश किया, कमेटी ने कोशिश की कि जुमा का जुमा नमाज ईदगाह में अदा किया। इस हफ्ते से शुरू हो जाएगा, इस जुमा से, सामने जुमा से 29 तारीख से शुरू की है। और एक ज़रूरी बात ये भी है कि यहाँ के GT रोड के दुकानदारों के लिए भी आसानी होगी। गोया ये मस्जिद की जमात जो है 12:45 में है और ईदगाह का नमाज 1:30 में है, तो गोया लोग अल्टरनेट बदला बदली करके भी नमाज पढ़ सकते हैं। दुकानदारों की सहूलत के लिए भी प्रोग्राम रखा गया है। मैं ईदगाह कमेटी के जानिब से तमाम आरकीन और जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, अपने ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूं जो हावड़ा, टिकियापाड़ा, शिवपुर, तिलखाना के रहने वाले हैं, यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि ये इलाके से अलग है, गैर मुस्लिम इलाके में आबाद है, और यहाँ का जो पोजीशन है, तमाम बातों को हम लोग ये टीवी के जरिया, ये चैनल के जरिया हम वार्ता नहीं दे रहे हैं। बहुत तरह हम लोग को दुश्वारी है, हर मामले में हम लोग को फेस करना पड़ता है। कॉमनल बात आ जा रहा है, अभी जो देश का वातावरण है, इस देश के वातावरण रख के सामने बहुत तरह का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग से ताउन करने की अपील है कि आप लोग जिसके पास जो है, जितना वक्त मिले आप लोग आइए, कमेटी में आप लोग को शामिल किया जाएगा, इसको वसी तौर पर कमेटी बनाया जाएगा। और ईदगाह में काम हो रहा है, आप आके देखिए, स्टेज का काम हो रहा है, मिंबर रसूल का काम हो रहा है, इसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और अनकरीब मस्जिद को हम लोग शहीद करने की प्लानिंग ले लिए हैं, बनाएंगे। आप लोग से ताउन की ज़रूरत है। शुक्रिया के साथ नाम बोलिए। मैं जुल्फ़िकार अहमद, अरकान ईदगाह कमेटी। वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, पूरेगा तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, मदीना नूर से मामूर सीना, मुश्क से बंदर पसीना, देखने हम सब मदीना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। और